राम राम दोस्तों, सभी को मेरी नमस्कार। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। दोस्तों, आज मैं आप सबको एक ऋषि तपस्वी की कहानी सुनाना चाहूँगा। आप सभी इसे ध्यान से सुने और देखें और इसे गुणे। इसके क्या लाभ है, आप सभी इसके बारे में सोचें। एक जंगल में एक ऋषि मुनि जी तप करते थे और तप करते करते उन्हें बहुत साल बीत गए और बहुत साल बीत जाने के बाद उनके पास 5-7 शिष्य भी हो गए और उन शिष्य से वे काम बताते कराते और अपनी तप करते और शिष्य भिक्षा मांग कर लाते और भोजन ग्रहण करते। कुछ समय बीत जाने के बाद वे अपने शिष्यों से कहने लगे, शिष्य आप कुछ ऐसा करके दिखाओ अब जो कि मुझे अच्छा लगे। जो सबसे अच्छा करके दिखाएगा मैं उसी को अपना शिष्य मान लूंगा और वही मेरी गद्दी का मालिक भी होगा। इतनी कहकर ऋषि अपने तप में बैठ गए और तप करने लगे और तप करते करते कुछ साल बीत गए। कुछ साल बीतने के बाद महाराज जी फिर अपने तप से बाहर आए और वह कहने लगे, तो शिष्यों अब वह समय आ गया है जो आपसे मैं एक काम कराने के लिए कह रहा था। शिष्य बोले, गुरुजी बताइए क्या काम है। देखो यहाँ पहाड़ी के परली तरफ एक गुफा है जो 10 मील लंबी है और उस गुफा में को जाकर आपको एक चक्कर लगा कर आना है और जो भी शिष्य सबसे पहले मेरे पास आएगा वही शिष्य मेरी गद्दी का मालिक होगा और वही सर्वश्रेष्ठ शिष्य होगा। कहने लगे, ठीक है गुरुजी, और कहा कि जाओ। वह उसके 10 शिष्य थे, 10 के 10 शिष्य वहां से चल पड़े और एक दूसरे से आगे चलता, एक वो उससे आगे, वो उससे आगे, वो उससे आगे, चलते 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 गुफा के पास पहुंच गए और गुफा में बढ़ गए। एक 10 किलोमीटर लंबी गुफा थी जो वह बहुत ही डरावनी, अंधेरी और कंकड़ पत्थर, झाड़ झकीटर, सांप सलिंडे उसके अंदर बहुत भरे हुए थे। तो शिष्य उसके अंदर घुस गए और घुसकर चलते रहे। कोई कंकड़ पत्थर में पैर फुड़वाता, कोई कुकर अपना निकलते रहे, किसी को कोई परवाह नहीं। बस वह एक दूसरे से आगे जाने के लिए या एक दूसरे से आगे निकलने के लिए बस यही प्रति करता रहा कि मैं इससे पहले चला जाऊं और मैं गुरु जी का सर्वश्रेष्ठ शिष्य बन जाऊं। और वह और सब कुछ भूल गए। 9 शिष्य थे जो वह भगदड़ मचाकर आगे निकल गए और चलते चलते हुए वह गुफा में भागते रहे, दौड़ते रहे, चलते रहे। और जो 10वां शिष्य था वह जब उसके पैरों में कंकड़ चुभने लगी उसने सोचा कि ऐसा ना हो कि मैं ये कंकड़ किसी और के चुभेगी। वह अपना उन कंकड़ों को तो वह 10 के 10 शिष्य गुफा से पार हो गए और वह सबसे पहले एक शिष्य गुरु के पास आया। बोला, गुरुजी मैं सबसे पहले आ गया हूं। क्या लगा, ओहो वाह 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 मेरे शिष्य, तो सर्वश्रेष्ठ हो गया। फिर दूसरा आया, कह लगा, गुरुजी मेरा भी नाम लिख लो, मैं भी आ गया। तीसरा आया, कह लगा, गुरुजी मैं भी आ गया हूं, मेरा भी नाम लिख लो। इस तरीके से होते होते 9 शिष्य आ गए और 10वां शिष्य जब आया
और गुरुजी ने कहा कि शिष्य, आप सबसे पीछे कैसे आए, और आप तो सबसे पिछाड़ी में रह गए, आप तो उसने कहा कि गुरुजी, जब मैं गुफा के अंदर घुसा, वहां पर बहुत कंकर पत्थर पड़े हुए थे। मैंने सोचा कि मैं इन कंकर पत्थरों को चुग लूं, मेरे बाद कोई और आएगा उसके पैरों में लगेंगे, इससे अच्छा तो मैं चुग चुग लेता हूं और चुग कर अपनी जेब में रखता रहा, और इसलिए गुरुजी मुझे लेट हो गया। कह लगा दिखाओ कहाँ है। जैसे ही उसने वह कंकर पत्थर निकाल कर गुरुजी को दिखाने लगा, तो वह तो हीरे थे। कह लगे रे कंकर पत्थर कहाँ है, ये तो हीरे है। कह लगा गुरुजी, मैं तो कंकर पत्थर ही चुक कर लाया था। कहने लगा हाँ ठीक है, ये हीरे मैंने ही वहां डाले थे। तो वह कहने लगा कि मेरा सर्वश्रेष्ठ शिष्य जो वो होगा, पहले तो गिनती थी एक से शुरू होनी थी, लेकिन अब उल्टी गिनती शुरू होगी। जैसे कि 1 2 3 4 शुरू होती है, लेकिन अब 100 99 98 97 96 95 से ऐसे गिनती शुरू होगी, और वही मेरा सर्वश्रेष्ठ शिष्य होगा। तो दोस्तों, जो शिष्य सबसे बाद में आया था वह सर्वश्रेष्ठ शिष्य बना, और वह गुरु का प्रिय हुआ, गुरु जी की गद्दी का मालिक बना। और ऐसे ही मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप सब ऐसे ही बनो, कि अपने दुखों को न देखकर दूसरों के दुखों को देखो, ताकि दूसरे आदमी को दुख ना हो, उसी में अपना सुख ढूंढना चाहिए। अगर हम अपने सुख, दूसरे के दुख में अपना सुख ढूंढेंगे, तो भगवान परमात्मा हमें अवश्य सुख देगा। अगर हम अपने दुख में दूसरे को दुखी करेंगे, या अपने सुख से दूसरे को दुखी करेंगे, दूसरा दुखी होने से हमें सुख मिलता हो, तो वह अच्छा नहीं होता, परमात्मा को भी अच्छा नहीं लगता। इसलिए हम सदैव दुखी इसीलिए रहते हैं कि हम दूसरे को दुखी देखकर खुश होते हैं। तो दोस्तों, मेरे आज की कहानी यहीं पर समाप्त होती है, और मैं इसका अगला भाग जल्दी ही आपके सामने लेकर आऊँगा। यह पार्ट नंबर 1 मैं आज शुरू किया है, और अगर अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें। दोस्तों, जय राम जी की।